हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने किताबों से क्या सीखा। तो जो भी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वो लेसन्स मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए और अगर आप भी इन्हें समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको भी अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो मैंने कुछ लेसन यहाँ पर लिख के रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला लेसन ये है कि हर इंसान में कैपेबिलिटीज होती है लेकिन वो उसे समझ में नहीं आती। वो इस वजह से कि वो कभी समझता ही नहीं कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि हर इंसान अमीर बन सकता है, हर इंसान अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे अगर ऐसा होता है, हर इंसान में कैपेबिलिटीज होती है तो अभी दुनिया का हर इंसान अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर तो वो बन सकता है जो सोचेगा कि मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। क्या होता है, एक हाथी का छोटा बच्चा होता है तो उसे हाथी के बच्चों को एक छोटी रस्सी से बांध दिया जाता है एक पेड़ से, और वो हाथी का बच्चा वो उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, वो पेड़ को उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो हाथी का बच्चा उसे उखाड़ नहीं पाता है। तो उसे मेहनत करने के बाद भी उसे के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि वो रस्सी वो कभी नहीं तोड़ पाता। लेकिन कुछ सालों बाद वो हाथी बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद भी वो हाथी उसी रस्सी से बांधा जाता है, उसी पेड़ को बांधा जाता है जो छोटा सा पेड़ है और छोटी सी रस्सी है। लेकिन वो हाथी अभी भी वो रस्सी नहीं तोड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज बैठ गई है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। जब तक कि हाथी इतना बड़ा हो चुका है वो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़कर फेंक सकता है, लेकिन वो फिर भी ये वही सोच में है कि मैंने बचपन में इसे तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया था। वही चीज गरीब इंसान के साथ, मिडिल क्लास इंसान के साथ होती है कि वो बचपन से संघर्ष करता है पैसे कमाने के लिए, सारी चीजों के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए। तो इस वजह से वो बड़ा सोचता ही नहीं है, ना बड़ा बनने की कोशिश करता है, ना अमीर बनने की बात करता है, और इस वजह से वो कभी नहीं बन पाता है। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो वो पहली चीज यही बताती है कि आप भी अमीर बन सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ वही चीजें करना है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, वो वही आपको करनी है, वैसा आपको शेड्यूल फॉलो करना है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 2 है एक बार में एक ही गोल बनाए और उसे कंप्लीट करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक महीने तक कोई नया काम शुरू करते हैं और अगर उनसे नहीं होता है तो वो उसे छोड़ देते हैं और दूसरे महीने में और दूसरा काम शुरू कर देते हैं और उसे भी 1-1.5 महीने तक करते हैं। अगर वो भी उनसे नहीं होता है तो उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक ही गोल बनाना है और उसी गोल पर फोकस करना है। आप उस गोल के लिए आप 6 महीने, 1 साल, तो जो भी टाइम फ्रेम आप देना चाहते हो, या 1.5 साल, जो भी उस गोल के लिए अचीव करने के लिए आपको जितना भी टाइम लगना चाहिए, तो अगर आप उतना टाइम देते हो तो उसके ऊपर ही फोकस करो। 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितना भी आपने टाइम दिया है तो उतना ही टाइम उस गोल के लिए दे दो। फिर आपके वो गोल को कंप्लीट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, हर महीने नया गोल बनाओगे और उसे पाने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी किसी भी गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए मैं आप छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक गधा होता है, तो उस गधे के सामने घास रखा होता है और उसके पीछे पानी रखा होता है। तो वो सोचता है मैं पहले घास खाऊं या मैं पहले पानी पीऊं। तो वो इसी सोच में रहता है और ना वो घास खा पाता है ना पानी पी पाता है और सोचते सोचते ही मर जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्ट बनना है। आपको डिसाइड कर लेना है कि पहले मैं ये गोल कंप्लीट करूंगा, उसके बाद दूसरा गोल कंप्लीट करूंगा, और आपको पहला गोल कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा गोल स्टार्ट करना है और ऐसे एक एक गोल कंप्लीट करते जाना है। और नंबर 3 है टू डू लिस्ट। तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें आज क्या करना है दिन भर। उनका प्लान होता है कि उन्हें 9 से 10 बजे क्या करना है, 10 से 11 बजे क्या करना है। तो वो अपने टू डू लिस्ट के हिसाब से चलते हैं। तो उनका एक एक घंटा वो टू डू लिस्ट में लिखा हुआ होता है कि उन्हें 9 से 10 क्या करना है, 10 से 11 क्या करना है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है। अगर कोई जॉब भी करता है तो वो 9 से 5 बजे तक जॉब पे जाते हैं और वहां से आने के बाद क्या करेंगे उन्हें कुछ नहीं पता है। तो वहां से आने के बाद वो जो टाइम मिलेगा, जो करना होगा तो वो कर लेंगे। कोई टीवी देखता है, कोई मोबाइल देखता है, कोई दोस्तों के साथ गप्पे मारता है, तो कोई कुछ भी करता है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना होगा तो आपको भी अपना टू डू लिस्ट बनाना होगा कि मुझे 9 से 10, 10 से 11 तो क्या करना है। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है तो आपको इसे लिखना होगा और उससे टाइम देना होगा, तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आपको भी किताबों की बातें फॉलो करना है और अपने हर दिन की टू डू लिस्ट बनाना है। नंबर 4 है इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। क्या होता है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं ना, तो वो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उनकी जो भी स्किल्स बढ़ानी हो, कोई भी नॉलेज लेना हो, बुक्स पढ़ना हो,
तो वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनको बेहतर से बेहतर रिटर्न दे पाए। अगर उनको कोई स्किल सीखनी हो, कोई कोर्स करना हो तो वो कर लेते हैं, सोचते नहीं कि मेरे 10,000 खर्च हो जाएंगे, 20,000 खर्च हो जाएंगे, क्योंकि वो 10-20 हजार आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है और अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। जब आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे तो आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे और आप जल्दी अमीर बनने की राह पर निकल सकते हो। तो इसके लिए आपको आज के बाद खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर आप नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ऐसी वीडियो देख सकते हो, बुक समरी सुन सकते हो और फिर धीरे धीरे बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हो। और आपको जो अगर कोई स्किल सीखनी है तो आप वो स्किल भी सीख सकते हो और पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। पांचवी बात जो मैंने किताबों से सीखी वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं, तो उन्हें कंपाउंडिंग का मतलब पता होता है। उन्हें पता है कि आज जो हम 10,000 रुपए खर्च करने वाले हैं तो उसकी वैल्यू 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उसकी वैल्यू लाखों रुपए में जाती है। तो वो इसीलिए अपने पैसे को कंपाउंडिंग पर लगा देते हैं और उनके पैसे उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे वो पैसों की वजह से भी अमीर बनते जाते हैं, उनका पैसा भी उनके लिए काम करता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी अमीर बनना है, आपके भी पैसे आपके लिए काम करें, अगर आप खुद ही काम करते रहोगे तो आप कब अमीर बनोगे? अगर आपके पैसे भी आपके लिए काम करेंगे तो आप जल्दी अमीर बन सकते हो। तो आपको ये समझना है कि आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 10%, 20% आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो 15% तक की रिटर्न आ जाती है। अगर 15% की अगर रिटर्न आती है तो आपके 5 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। तो आपको अपने पैसों को भी काम पर लगाना है और ये सक्सेसफुल लोग हमेशा करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं, वो अमीर होते हैं। तो आज से आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी पैसे आप बचाते हो तो उसे इन्वेस्ट करना है कंपाउंडिंग के लिए, वो आपको अमीर बनाना शुरू कर देंगे। नंबर 6 है ESBI। ये ESBI का है क्या है? ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय और बी का मतलब होता है बिजनेस और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। तो ई और एस क्वाड्रेंट में 90% लोग आते हैं। ई एम्प्लॉय और ई सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम, दूसरों के यहाँ काम पर जाते हैं, जैसे वर्कर हो गए, किसी कंपनी में काम करने वाले हो गए। और सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक डालता है या किसी सब्जी वाले अपना दुकान डालते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ई और एस मॉडल में 90% लोग आते हैं और इनके पास सिर्फ 10% पैसा होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं तो उनके पास दुनिया का 90% पैसा है और वहां पर सिर्फ 10% लोग हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल है और वो ज्यादा अमीर है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको भी अमीर बनना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको भी ये दोनों कैटेगरी में से इधर की नीचे वाली दोनों कैटेगरी में आना पड़ेगा। या तो आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो तो आपको जो अच्छा बिजनेस है, जिसे आप समझते हो, जो आपको कंपनी अच्छी लगती है, उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो इसका मतलब आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो उस हिस्से के। तो आपको इन्वेस्टर कैटेगरी में तो आप कभी भी आ ही सकते हो। अगर आप अभी की इन्वेस्टमेंट देखें तो 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो आपको या तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा या बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी में ज्यादा अमीर बनना काफी मुश्किल चीज है। इसीलिए आपको या तो अपना बिजनेस करना पड़ेगा या आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और इन्वेस्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करना है, आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। ये कुछ बातें थी जो मैंने बुक से सीखी थी और इसी में खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। अगर आप भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप के भी बड़े सपने, आप भी अमीर बनने का सोचते हो, आप भी चाहते हो कि मेरी खुद का बड़ा घर हो, गाड़ी हो, तो अगर आप भी ऐसी चीजें सोचते हो और बड़े सपने देखते हो तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाते रहने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।